स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल एग्जाम रोकर्स पर। और जैसे कि रीजनिंग में हमने बहुत शानदार शानदार टॉपिक पढ़े हैं, ट्रिक्स वगैरह पढ़ी है। आज मैं आपको शानदार टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। जैसे हम पढ़ते हैं डाइस एंड क्यूब, क्यूब एंड डाइस जो हम पढ़ते हैं, तो क्यूब एंड डाइस में क्या होता है, क्यूब में तो हमने पढ़ लेते हैं कि भाई कौन से इस अंक के सामने कौन सा अंक आएगा। एक ओपन फोल्डर वाला ओपन डाइस पढ़ लेते हैं, यानी कि खुले हुए पासा पढ़ लेते हैं। इस टाइप के सवाल हम कर लेते हैं। क्लियर है क्या बात? लेकिन क्यूब में क्या होता है, क्यूब में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्यूब काउंटिंग वाला मैंने आपको पढ़ा दिया है, जो आपने अगर तो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो पहले आप वीडियो देख लो। क्यूब काउंटिंग का बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे कि जो क्यूब में क्वेश्चन आते हैं ना, क्यूब में ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त, कैसे आते हैं। क्यूब में आपको बोल देगा कि ये दिए गए पासे में कुल छोटे घन कितने, एक बड़ा पासा दे देगा, बड़ा क्यूब दे देगा। फिर बोल देगा 3 सतह रंगे हुए घन बताओ, 4 सतह रंगे हुए बताओ, एक सतह पर रंगे हुए बताओ, बिना रंग वाले बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछते हैं। तो मैं आपको वो क्वेश्चन जो है ना, मैं आपको बेसिक से भी बताऊंगा और ट्रिक से बताऊंगा, एक फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, आप सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लोगे। क्लियर है क्या बात? तो स्टार्ट करें, देख किस बात की, ठीक है क्या दोस्त? तो स्टार्ट करते हैं। देखो आ जाओ फटाफट से। हम पढ़ने वाले हैं क्यूब। जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा है, ये छोटे छोटे घनों से मिलकर के एक बड़ा घन बना हुआ है। और आपसे पूछेगा पहले तो घन के बारे में थोड़ा सा जान लो। घन के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्या होता है घन। देखो घन के बारे में थोड़ा समझ लो क्या होता है घन। जैसे मान लो ये जो दिख रहा है ना आपको छोटा सा डायग्राम, ये छोटा सा डायग्राम, ये ऐसे छोटे छोटे घनों से मिलकर बना हुआ है बहुत सारे। तो इसमें आपको समझना क्या है, इसमें आपको 3 चीजें समझना है। 3 चीजें क्या समझना है सर? 3 चीजें बेटा ये समझना है जो आपकी इस पूरे डायग्राम को समझने में काम आ जाएगी। ध्यान से देख लेना, 10-15 मिनट का वीडियो है, बिल्कुल आराम से पूरी चीज क्लियर हो जाएगी अभी एक ही वीडियो में। फिर क्यूब दोबारा पढ़ने की लाइफ में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है क्या? ये मेरा वादा है, ठीक है क्या? अब समझो बात क्या है। हमें पहले क्या पता होना चाहिए, 3 बेसिक चीजें। एक तो टोटल सरफेस कितनी होती है, यानी कि टोटल सरफेस की बात कर रहा हूं मैं। सरफेस मतलब होता है सतह, यानी कि कुल सतह कितनी होती है घन में। तो आपको साफ तरीके से पता है कि जैसे हमारा जो डस्टर होता है उसमें कितनी सतह होती है, 1 2 3 4 5 और 6, इस टाइप से। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल से भी करके देख लो, आपको उससे भी पता चल जाएगा, ठीक है क्या। जैसे मान लो ये सपोज करो ये डब्बा है आपके पास, ये क्या है, एक क्यूब है। अगर ये क्यूब है तो इसमें आपको कितनी सतह है, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली, 2, एक इधर वाली, एक इधर वाली, 4, एक सामने है और एक इसके पीछे है। कितने हो गई? 6। क्लियर है क्या बात? तो ये आपकी 6 सतह होती है। तो यहाँ पे आंसर में कितना लिख देंगे, टोटल सतह 6। उसके बाद बात कर रहा हूं मैं कॉर्नर्स की, यानी किनारे के। कॉर्नर यानी कि जो कोने होते हैं ना, जो आपके घन के कोने होते हैं। जैसे अगर आप किसी रूम में बैठे हैं तो आप झांक के देखो, एक दीवार पे आपको 4 कोने दिखाई देंगे, ठीक है क्या। ऐसे इसके 4 कोने दिखाई देंगे, इस टाइप से 8 कोने हो जाते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कॉर्नर्स कितने होते हैं, यानी टोटल कॉर्नर्स की बात कर रहा हूं। यानी टोटल कॉर्नर्स होते हैं 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्लियर है क्या बात? कितने होते हैं? 8 होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोने। क्या बोलते हैं? कोने। अब नेक्स्ट है सतह, उसके बाद है एजेस। एजेस का मतलब हिंदी में होता है किनारे, यानी कि टोटल एजेस जो होते हैं ना वो कितनी होती है, टोटल एजेस होती है 12। एजेस कौन सी होती है सर? जैसे ये जो आपकी सतह होती है ना, तो उसकी लाइनिंग दिख रही है आपको केवल एक, ये वाली 2, ये 3, इस टाइप से जितनी भी होती है ये सारी की सारी क्या है, एजेस है, यानी किनारे हैं घन के। क्या है? किनारे। तो ये क्या है, घन के किनारे। और ये कितने होते हैं? टोटल 12। बस ये 3 चीजें आपको याद रखना है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। अगर आपको ये याद रह जाए तो कभी क्वेश्चन आ भी सकता है कि घन में कुल किनारे कितने होते हैं, कुल कोने कितने होते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत सारे हल हो जाएंगे। क्लियर है क्या बात? तो ये फटाफट छाप दो। टोटल सरफेस 6, टोटल कॉर्नर 8, टोटल एजेस 12। ये हो गया घन का बेसिक क्लियर। अब हम पढ़ेंगे घन का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो। क्लियर है क्या? अब स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बोर्ड के ऊपर लिखा है, जमा लो बिल्कुल साफ साफ। देखो हम क्या पढ़ेंगे अब कि इस घन में पहला क्वेश्चन आता है टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, यानी कि कुल छोटे घनों की संख्या। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। क्या आएगा? स्मॉलर क्यूब्स। सबसे आसान क्वेश्चन पहला ये पुट अप होता है कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स क्या है इस घन में दिए गए। ऐसा आपको कोई भी घन दिया जा सकता है,
आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला। मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूं और फिर इसको अप्लाई करके बताऊंगा कैसे लगेगा। आपको क्या याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स इज इक्वल टू होता है n का क्यूब। अब पूछोगे सर n क्या है, तो n बेटा यही दिखाने के लिए मैंने बोला था आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपको क्या देखना है, मैंने अभी आपको समझाया टोटल एजेस यानी किनारे, तो ये एक किनारा है क्या, ये एक किनारा है। आपको क्या देखना है, इस एक किनारे पर कुल घन कितने हैं, तो आपको दिख रहा है एक, ये वाला एक घन, ये वाला दो, ये तीन और ये चार, ये आपको चार घन दिखाई दे रहे हैं किस पे, एक किनारे पे। तो आपको क्या हो गया, मतलब n का मान क्या है, एक किनारे पर, एक किनारे यानी कि एक एज पर घनों की संख्या, घन की संख्या, घनों की संख्या या घनों की संख्या, ठीक है क्या। तो यहाँ पे कितनी हो गई, इस वाले पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूं मैं अभी, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 हो गई। और जब आप इसको पुट करोगे तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप पुट करोगे तो n का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब यानी कि 64। दिए गए घन में कुल छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 64। फॉर्मूला याद रखना है बस, n क्यूब, ये बदलती रहेगी संख्या, यहाँ पे आपको 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आपको क्या रखना है n, और n क्या है, एक किनारे पर घनों की संख्या n क्यूब। क्लियर है बात, हो गया क्लियर। दूसरा क्वेश्चन आता है, आपसे पूछेगा कि दिए गए घन में कुल 3 सतह पर रंगे हुए घनों की संख्या बताओ, यानी कि 3 साइडेड कलर्ड क्यूब्स बताने आपको। इस वाले घन में 3 साइडेड कलर्ड क्यूब्स बताने, तो उसका एक सिंपल सा फंडा है, तो यहाँ पे लिख लो टोटल नंबर ऑफ, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख लो 3 साइडेड कलर्ड क्यूब्स, यानी कि 3 सतह पर रंगे हुए घनों की संख्या, 3 सतह पर रंगे हुए घनों की संख्या। तो ध्यान से देखना, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंग सकते हो, ध्यान से समझना। ये जो कॉर्नर दिख रहा है ना बेटा, कॉर्नर पे क्या होता है, ये जो घन दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे एक साइड है, ये इसकी दूसरी साइड है और ये इसकी तीसरी साइड है। यानी कि अगर मैं इसको अलग अलग चेक्स में भरता हूं तो आपको समझ में आएगी, ये जो घन दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है घन, इसकी 3 अलग अलग आपको साइड नजर आ रही है, ये चेक्स वाली, एक सीधी लाइनिंग वाली, एक सर्किल वाली। तो ये घन है ना, एक कॉर्नर वाला, इसकी एक सतह ये रही, एक सतह ये रही, एक सतह ये रही, बाकी सब अंदर पे के, तो ये 3 सतह रंग सकते हैं। यानी हमें क्या समझ में आ गया, जितने घन कॉर्नर्स पे होंगे उन्हीं की 3 सतह रंग सकते हैं, बाकी की नहीं रंग सकते। और कॉर्नर्स पे मैंने अभी बताया था कितने कॉर्नर होते हैं, यूनिवर्सल है 8 कॉर्नर, तो इसका आंसर भी यूनिवर्सल है 8। तो 3 साइडेड वाले घन कितने हो जाएंगे, 8, और ब्रैकेट में लिख देना कॉर्नर वाले घन, तो कॉर्नर कितने होते हैं 8, तो घन भी कितने हो गए 8। बात समझ में आ गई। तीसरा क्वेश्चन आता है 2 साइडेड कलर्ड क्यूब्स। क्या आता है, 2 साइडेड कलर्ड क्यूब्स। क्या आता है, 2 साइडेड कलर्ड क्यूब्स, ठीक है ना, यानी 2 सतह पर रंगे हुए घनों की संख्या, ठीक है ना। अब ध्यान से समझने की जरूरत पड़ेगी दोस्त, दो ध्यान से समझना है क्या हो रहा है। ये तो हो गया कॉर्नर, यहाँ पे भी कॉर्नर, यहाँ पे भी कॉर्नर। अब बताओ, इधर एक कॉर्नर है तो ये भी तो कॉर्नर है ना, यानी ये वाला घन तो चला गया, इसको छोड़ दो, ये वाला घन चला गया, इसको छोड़ दो। अब बचा कितना, 1 और 2, ये इस एक किनारे पर 2 घन बच रहे मेरे दोस्त, 2 बच रहे नहीं बच रहे, एक इधर वाले कॉर्नर में चला गया, एक इधर वाले में चला गया, बीच वाला बचा है जिसकी एक सतह ये ऊपर दिखाई दे रही है, एक सतह, और एक सतह ये नीचे वाली दिखाई दे रही है, आपको दिखाई दे रही है क्या, सर्किल वाली। यानी इन दोनों घनों की 2 सतह पर रंग कर सकते हैं, इन दो, ये वाली 2 साइड, इसकी भी ये वाली 2 साइड पे कलर हो सकता है। अब बताओ, एक किनारे पर ऐसे 2 घन मिल रहे हैं, टोटल किनारे 12 होते हैं, तो ऐसे कितने घन मिलेंगे, 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 यानी कि 24। सर ये तो याद रहेगा ही नहीं, फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला समझ लो। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सिंपल सा है, आपको क्या करना है, 12 इंटू n माइनस 2, 12 इंटू n माइनस 2, 12 इंटू n माइनस 2 में क्या करना है, n का मान वही रहेगा जो इसमें था आगे, तो n की जगह क्या लिख देंगे, 4, तो यहाँ लिखो 12, 4 माइनस 2, 12 इंटू 4 माइनस 2 यानी कि 2, और 12 दूनी 24, तो फॉर्मूले से याद रख सकते हो आप 12 इंटू n माइनस 2। क्लियर होगी, 2 सतह पर रंगे हुए घनों की संख्या। अब बात करेंगे एक सतह पर रंगे हुए घन की संख्या, यानी 1 साइडेड कलर्ड क्यूब्स। 1 साइडेड कलर्ड क्यूब्स, क्या याद करेंगे, 1 साइडेड कलर्ड
क्यूब्स। क्या याद रखना है? वन साइडेड कलर्ड क्यूब्स। ठीक है क्या? वन साइडेड में एक सतह केवल रंगी होनी चाहिए। अब मुझे बताओ ये जो पूरा डायग्राम दिख रहा है ना मेरे दोस्तों, इसमें ये कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, सब चले गए। उसके बाद में ये वाले दोनों जो है ये चले गए, ये वाले दोनों चले गए, ये वाले दोनों चले गए, ऐसे ये वाले दोनों चले गए। अब क्या बचेगा? अब ये दोनों किस में चले गए? इसमें टू साइडेड में गए ना, ये वाला यहां से लेके यहां तक, ये वाला यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक के दो चले गए। ये कॉर्नर में चले गए, ये कॉर्नर में चले गए, कॉर्नर बचा क्या? ये बीच वाला पार्ट दिख रहा है ना मेरे दोस्त, बीच वाला यही तो बचा है। यानी 1 2 3 और ये 4। ये एक सतह पर चार घन मिल रहे हैं आपको ऐसे, जिनकी सिंगल साइड को कलर करोगे। जब आपने देखा होगा आप घुमाने वाला जो घन लेके आते हो उसमें ऐसा ही घन दिखता है। तो ये 1 2 3 4 घन बचे हैं जिनको आप एक सतह पर रख सकते हो, मतलब इनकी फेस रख सकते हो केवल एक। बाकी इधर दबी हुई है, इधर दबी हुई है, अंदर दबी हुई है, बाकी सब कुछ। ठीक है क्या? समझ में आ रही है? थोड़ा सा 3D डायग्राम में इमेजिनेशन भी करनी पड़ेगी। ठीक है क्या? अब मुझे बताओ एक सतह पर चार मिल रहे हैं, तो घन में सतह मैंने बोला था टोटल सरफेस कितनी होती है? 6 होती है। तो 1 पे 4 है तो 6 पे कितने हो जाएंगे? 6 इंटू 4। तो यानी कि वन साइडेड में कितना हो जाएगा? 6 इंटू 4। क्या हो जाएगा? 6 इंटू 4। 1 पे 4 है तो 6 घन सतह पे 6 इंटू 4 यानी कि 24 आएगा। ये भी क्लियर है क्या? 24 आएगा। इसको फॉर्मूले से करना हो तो इसको फॉर्मूले से करना है 6 इंटू n माइनस 2 का स्क्वायर। 6 इंटू n माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 इंटू एन की वैल्यू है 4 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दोगे इसको 6 इंटू 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और 6 चौक 24, यानी कि इससे भी कितना आ रहा है? 24। तो 6 इंटू एन माइनस 2 स्क्वायर। ये हो गई वन साइडेड कलर्ड क्यूब्स की बात। और 3 साइडेड, 2 साइडेड, 1 साइडेड समझ में आ गया। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब समझ में आ गया। अब अपने को क्या देखना है? कभी कभी क्या करता है, ऐसे बोल देता है रंगहीन घनों की संख्या बता दो, यानी जिसमें एक भी सतह रंगी नहीं गई हो, ऐसे घनों की संख्या बता दो। रंगहीन का मतलब क्या हो गया? जिसकी एक भी सतह रंगी हुई ना हो, ऐसे घनों की संख्या बता दो। पूछ लेगा कम से कम एक सतह रंगी हो, कम से कम 3 सतह रंगी हो, इस टाइप का हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो अब बता रहा हूं रंगहीन घनों की संख्या। रंगहीन घनों की संख्या क्या बता रहे हैं? रंगहीन घनों की संख्या। रंगहीन घनों की संख्या फॉर्मूले से भी याद रखना है और किससे भी याद रखना है? डायरेक्ट। अब मुझे बताओ यार, एक घन की 4 सतह तो रंगी होगी नहीं, 3 2 और 1 हमने देख लिया, और कुल घन भी हमें पता है। तो हम क्या करेंगे? 3 2 और 1 वालों को जोड़ के माइनस कर देंगे तो रंगहीन आएंगे नहीं आएंगे? जैसे यहाँ देखो 64 तो कुल घन है, माइनस किस किस को कर देंगे? 3 सतह पर रंगे हुए कितने आए थे? 3 सतह पर रंगे हुए आए थे अपने पास में, 3 सतह पर रंगे हुए 8 आए थे, तो 8 प्लस 2 सतह पर 24 और 1 सतह पर 24, तो इनको सबको जोड़ोगे 4 4 8 और 8 16, यानी कि ये आ जाएगा 64 माइनस 56। और इसको निकालोगे तो क्या आ जाएगा? इसको निकालोगे तो 8 आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? 8 आ जाएगा। तो 8 क्या हो जाएंगे? रंगहीन घनों की संख्या। क्लियर है क्या? इसको फॉर्मूले से बताऊं, फॉर्मूले से ये हो जाएगा n माइनस 2 का क्यूब। n माइनस 2 का क्यूब। n क्या है? n की वैल्यू 4 है ना मेरे दोस्तों, 4 माइनस 2 का क्यूब कर दो। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, तो 8 आ जाएगा उत्तर। क्लियर है कि ये हो गए रंगहीन घनों की संख्या। अब अपन ने पढ़ लिया 3 साइडेड, 2 साइडेड, 1 साइडेड और एक 0 साइडेड। 0 साइडेड बोल सकते हो इसको, यानी कि जिसकी एक भी सतह रंगी हुई ना हो। क्लियर है क्या? रंगहीन हो गया। अब देखना है कम से कम बोल देगा आपको, क्या बोल देगा? एटलीस्ट, यानी कि कम से कम 2 सतह पर रंगे हुए घनों की संख्या, यानी कि बोल देगा कम से कम 2 सतह पर रंगे हुए घनों की संख्या। 2 सतह पर रंगे हुए घनों की संख्या, कम से कम 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। क्या होगा आप मुझे बताओ? उसने बोला कम से कम, इस वर्ड को ध्यान से देखो, कम से कम 2 होनी चाहिए, यानी कि ज्यादा कुछ भी हो सकती है, 2 से नीचे नहीं आना है आपको बस। तो 3 साइडेड वाले भी आ जाएंगे और कम से कम 2 है तो 2 वाले भी आ जाएंगे ना, तो 3 साइडेड वाले प्लस 2 साइडेड वाले, सिंपल सी बात हो गई ना। कम से कम 2, तो 2 तो आए, 2 साइड वाले तो आएंगे, 24 तो आएंगे, और यानी उससे ऊपर वाला भी आएगा, यानी कॉर्नर, यानी 3 साइडेड, यानी 24 प्लस 8 यानी कि आ जाएगा 32। बात समझ में आ गई क्या? ये हो गया कम से कम। क्लियर है क्या? अब देखो ज्यादा से ज्यादा 2 साइड पूछ ले, कम से कम तो पूछ लिया, अब ज्यादा से ज्यादा पूछ ले, ज्यादा से ज्यादा
यानी कि इसको तो बोलते हैं एटलीस्ट, इसको तो बोलते हैं एटलीस्ट, और इसको बोलते हैं एटमोस्ट, यानी कि अधिक से अधिक, एट ज्यादा से ज्यादा, टू साइडेड रंगे हुए घनों की संख्या, टू साइडेड वाले घनों की संख्या, टू साइडेड, दो ज्यादा से ज्यादा दो साइड। अब ध्यान रखना है ज्यादा से ज्यादा दो साइड रंगी हो सकती है, मतलब दो से ऊपर वाली साइड लेना ही नहीं है, यानी तीन साइड वाला तो आएगा नहीं, यानी जीरो साइडेड आ जाएंगे, सिंगल साइडेड आ जाएंगे, टू साइडेड आ जाएंगे। तो क्या क्या जोड़ लोगे, जीरो साइडेड, वन साइडेड और टू साइडेड। जीरो साइडेड सामने दिख रहा है कितना है 8, वन साइडेड आपको पता है कितना था 24, और टू साइडेड भी अपन को पता था कितना था 24, और इन सबको जोड़ लोगे तो क्या जाएगा 56। आ गया ना समझ में। तो पूरा घन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा दिए गए घन में टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, आप फटाफट बता दो कि एक किनारे पर जितने घन आए वो n की वैल्यू n का क्यूब कर दिया। दो साइड वाले, तीन साइड वाले पूछेगा तो यूनिवर्सल है, कॉर्नर वाले घन तीन दोगे 8 आ जाएगा, हमेशा 8 ही आएगा तीन साइड पे, ध्यान रखना, चाहे कितने भी घन हो एक किनारे पे हो, ठीक है क्या। दो साइड वाले में मैंने बताया 12 इंटू n माइनस 2 कर देना है। उसके बाद में सिंगल साइड वाले में बताया कि 6 इंटू n माइनस 2 स्क्वायर कर देना है, और जीरो साइडेड यानी कि रंगीन में n माइनस 2 का क्यूब कर देना है, एट कम से कम में ये कर देना है, यानी कि कम से कम में वर्ड को समझ लो दो, कम से कम दो सतह रंगी होनी चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकती है, तो ज्यादा तीन वाले आ जाएंगे, ये तो तीन वाले हो गए, दो वाले आगे आ गया आंसर। ज्यादा से ज्यादा दो, यानी दो से ऊपर नहीं जाना, तो 0, 1 और 2 को ले लेंगे, और 8, 24, 24 आ जाएगा 56। ये पूरा का पूरा था क्यूब। आई थिंक क्यूब आपको समझ में आ गया होगा। अब सारे क्वेश्चन आप ट्राई करके देख लो, चाहे किसी भी एग्जाम में आया हो, और वीडियो को अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करो, और लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू दोस्तों।